नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, हम सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक इस हिमालय की ऊर्जा से जुड़कर हिमालय के ऋषियों मुनियों के चरणों में बैठकर स्वयं की ओर चलेंगे, ध्यान की ओर चलेंगे, परमात्मा की ओर, स्वयं के भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव की ओर चलेंगे। आइए प्यारे साथ को प्रार्थना की ओर चला जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर कुछ पलों के लिए भीतर चलें, इस ध्यान मंदिर की ओर चलें। अपने भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव की ओर चलें। अपने अपने भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा की ओर चलें। जन्मों से हम अपने प्रभु से बिछड़े हुए हैं, अपने सद्गुरु से दूर हैं। आइए आज अपने भीतर विराजमान अपने गुरुदेव की ओर चला जाए। आइए इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले प्यारे साथ को नित्य प्रति की तरह आपको जो जो भी इस संसार से प्राप्त हुआ जन्म के पश्चात, वह सब थोड़ी देर के लिए ध्यान मंदिर के बाहर छोड़ देना। अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी समस्त जानकारियां, ज्ञान, सारे संबंध, इन सब को बाहर छोड़ देना। नवजात शिशु की तरह निर्मल पावन पवित्र आत्मा होकर के इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करना। ध्यान मंदिर प्रेम का मंदिर है, जहाँ केवल आपका प्रेमी आपके लिए उपस्थित है। यदि आप किसी एक को भी अपने साथ ले गए तो आपका प्रेमी आपसे मिलेगा नहीं, दीदार नहीं होगा आपको आपके प्रेमी का। तो आइए प्यारे साथ को चलें, आइए भीतर चलें, अपने भीतर आएं, ध्यान मंदिर में आएं। आप सभी साधक जहाँ भी हैं, अपने घर में, ऑफिस में, दुकान पे, यात्रा में, जहाँ भी आपको आपकी सहजता के अनुसार बैठने को मिले, भले ही भूमि आसन हो, कुर्सी हो, कोई सोफा या कैसे भी, उस पे बैठ जाएंगे। बैठना आपका तनाव रहित हो, हल्के फुल्के बैठना, बिल्कुल हल्के, शरीर में कोई तनाव ना हो, पूरी तरह से मस्त होकर बैठना, मस्त बेफिक्र हो जाना। जो पल चला गया और लौटने वाला नहीं, आने वाले पल की चिंता नहीं। एक नशेड़ी की तरह, पागल की तरह खूब परमात्मा के नशे में डूब करके बैठ जाना। ऐसा डूबना कि मन बुद्धि चित्त याद ही ना आए, बहुत पीछे गिर जाएं, इस स्थिति में उतर जाएं। बाहर की दोनों आंखों को बड़े प्रेम से बंद कर लें। आंखों को बंद करते समय भ्रुकुटी पर कोई तनाव त्योड़ियां ना पड़ें, हल्के हल्के बंद करना। अपने भीतर शिवनेत्र आज्ञा चक्र से देखना प्रारंभ करें। भीतर की आंख जन्म से ही खुली है, बंद नहीं है। बाहर की आंखें बंद करते ही भीतर का संसार दिखना शुरू हो गया। देखना शुरू कर दें भीतर। करने की समस्त क्रियाओं से मुक्त हो जाना।
आप इस ध्यान मंदिर में एक शिशु की तरह प्रवेश किए हैं, जो कुछ भी कर सकने में असहाय है। पूर्ण समर्पित है वो प्रभु को। आप भी समर्पित हो जाना। कोई मंत्र जप नहीं करना, प्राणायाम, सांसों को देखना, कुछ भी नहीं करना। ये सब एक्सरसाइज हैं, शरीर की एक्सरसाइज हैं। दिन भर खूब की, ध्यान के बाद भी खूब कर लेना, पर थोड़ी देर के लिए होने की प्रक्रिया में उतर जाएं। जरूरी नहीं कि आप कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें। ध्यान तो आपके भीतर सूक्ष्म शरीर का विषय है, प्रेम का विषय है, आनंद का विषय है। ध्यान कोई सजा नहीं कि तुम्हें सीधा बैठना है, अकड़ कर बैठना है। इन सारी बातों से मुक्त हो जाना। प्रैक्टिकल एक शिशु की तरह ध्यान में उतरना। शिशु कितना हल्का फुल्का निढाल होकर के बैठता है, पता ही नहीं चलता कब कहाँ गिर जाता है। बस बिल्कुल उसी की कॉपी कर लेना। भीतर देखते चले जाएं, क्या दिखता है इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, क्योंकि जो भी दिखेगा वह आपका अपना ही संजोया हुआ ही दिखेगा। लगातार देखना प्रारंभ कर दें। संध्या की ये पावन वेला, अमृत वेला, जब सारी कायनात, सारे ऋषि मुनि, संत महात्मा अपने अपने मार्गों से अपने भीतर उतर गए हैं, हम भी उनके सानिध्य में बैठकर उनकी ऊर्जा से जुड़ जाएं। उन ऋषियों मुनियों की ऊर्जा अपने आप हमारे शिव नेत्र से कनेक्ट हो जाएगी। हम उस कनेक्शन में कुछ नहीं कर सकते, केवल साक्षी दृष्टा हो सकते हैं। जैसे ही मन से हटेंगे, संकल्प विकल्प विचारों से हटेंगे, ये कनेक्शन अपने आप बन जाएगा, अकारण बिना प्रयास के बन जाएगा। आप देखते चले जाएं भीतर। ध्यान में बैठकर आप किसी की कोई संतान नहीं, कोई आपका गुरु नहीं, कोई आपका शिष्य नहीं। आत्मा तो स्वयं परमात्मा का अंश है। देखते चले जाएं भीतर, लगातार देखते चले जाएं। वह हर वेला ही अमृत है। जब तुम भीतर के अमृत से जुड़ जाओ, जैसे ही तुम अपने भीतर विराजमान प्रभु से जुड़ते हो, शिव नेत्र से जुड़ते हो, उसी पल अमृत वेला घटित हो जाती है। सदा दिवाली संतों की, 12 महीने बसंत, संतों ऋषियों मुनियों की तो हर पल ही अमृत वेला है।
हर पल दिवाली है, हर पल बसंत है। उनके भीतर से निकलने वाली ऊर्जा से कनेक्ट होते चले जाएं, जुड़ते चले जाएं। जैसे जैसे आपका ध्यान घटित होगा, ध्यान लगेगा, शरीर से संबंध विच्छेद होने लगेगा, शरीर अलग हो जाएगा, आप अलग हो जाएंगे और अलग होते ही ये शरीर गिरने लगेगा। ये गर्दन कहीं झुक जाएगी, झुकने देना। शरीर लेटना चाहेगा, लेट जाने देना उसे। शरीर की ओर ध्यान नहीं देना। शरीर अपनी क्रिया कैसे करता है वो उसका विषय। ना तो शरीर पे ध्यान देना, ना ही मन पे। ध्यान दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र पे देना। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होगा, इस अनंत ब्रह्मांड में अनेकों वाद्य बज रहे हैं, अनहद नाद बज रहे हैं, अनेकों संगीत बज रहे हैं। धीरे धीरे वो सब सुनने शुरू होंगे, निशब्द की भाषा में सुनने शुरू हो जाएंगे। मन कैसी भी चाल चले, कोई विचार लेके आए, योजनाओं का, संकल्प विकल्प का, किसी मंत्र का, मन की ओर नहीं देखना। मन कहीं दौड़े, कहीं जाए, उसे जाने देना। उसका पीछा नहीं करना, उसे रोकना नहीं। मन आपका विषय नहीं है। मन को भागने देना। मन तो दूसरों का दिया हुआ है। कहीं जाए इस संसार में, हमें मन से कुछ लेना देना नहीं। आप केवल साक्षी होकर देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। ध्यान ही ईश्वर की सर्वोत्तम पूजा है, अंतिम पूजा है। ध्यान ही वह द्वार है जहाँ से हम परमात्मा की ओर मुड़ते हैं। ध्यान मेरा स्वभाव है। ध्यान कोई हठ योग नहीं, कोई क्रिया योग नहीं। ध्यान तो अपने घर की ओर वापसी की ओर, परमात्मा की ओर लौटने का नाम है। देखते चले जाएं भीतर, लगातार। बहुत सुंदर, देखते चले जाएं। ये प्रकृति पूरी तरह से शांत है, मौन है। और जितना अधिक हम मौन होते जाएंगे, प्राकृतिक मौन, मानसिक शारीरिक मौन नहीं, प्राकृतिक मौन, जितना अधिक मौन की ओर जाएंगे, उतनी जल्दी हम शिव नेत्र से कनेक्ट होंगे, हिमालय की ऊर्जा से
हिमालय के ऋषियों मुनियों से कनेक्ट होंगे, उनके भीतर उतरने वाली वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों, अब हम थोड़ी देर के लिए अपनी वाणी को विश्राम देंगे, मौन में उतरेंगे, गहन ध्यान में उतरेंगे, गहरे उतरेंगे, शब्द रूपी कचरे से निकलकर परमात्मा रूपी अमृत की ओर उतरेंगे। पूरे होश और जागृति से बैठना। मन को पता है कि मास्टर अब मौन होने वाला है। मन अपनी पूरी चाल चलेगा। इस मन से सावधान हो जाना, सावधान। अगर ये मन आपको ले भी जाए, वापिस लौट आना, वापिस लौट आना। तो आइए भीतर के महासागर में उतरें, गहराइयों में उतरें, मौन में उतरें, मस्त होकर बैठना, मस्त, बेफिक्र होकर बैठना। अगर टांगें सुन्न होने लगें, आसन बदल लेना। बिल्कुल चिंता नहीं करना कि ध्यान टूट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ नहीं होगा, आप 10-20 बार आसन बदलना।
आइए प्यारे साथियों, ध्यान से प्रकृति की ओर लौटें।
अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सभी को कुछ पलों के लिए अपने चरणों में बिठाया। आइए प्रभु का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रगणों, संसार का नशा इंसान करता है और वो डूब जाता है उस नशे में। उसे होश नहीं रहती, तन की भी और मन की भी। आप सभी ने अनेकों बार देखा होगा, अगर कोई शराब का नशा कर ले या कोई और नशा, जितना उसका नशा गहरा होता जाएगा, उसका तन और मन से नियंत्रण शून्य होता जाएगा और एक समय बाद वो लड़खड़ाकर गिर ही जाएगा, क्योंकि वो नशा अपना अधिकार जमा लेता है तन और मन पर। तो प्यारे साधकों, उस नशे में इतना दम है, तो जो साधक भीतर के नशे की ओर जाएगा, ध्यान के नशे की ओर, परमात्मा के नशे की ओर, फिर भी उसकी होश बनी रही, जागृति बनी रही, वो कैसा नशा हुआ। भीतर तो गए हम, भगवान के चरणों में गए, राम नाम का रस भी पिया, किंतु उसके बाद फिर वैसे के वैसे। इसका अर्थ नशा चढ़ा ही नहीं, नशा पिया ही नहीं, केवल नशे का नाम सुना हमने। बाहर का नशा बाहर रखे रहने से नहीं चढ़ेगा, भीतर उतारना पड़ता है। ठीक वैसे ही परमात्मा का नाम जपने से नशा नहीं होगा। परमात्मा को, उस राम को, उस शिव को, उस ध्यान को, उस परमात्मा की मदिरा को भीतर उतारना पड़ेगा, पीना पड़ेगा उसे रोम रोम में। तब जाकर के हमारा रोम रोम उस अमृत से भर जाएगा। प्यारे साधकों, हम अक्सर हमारी इस प्रकृति में हमारे पास राम नाम के अनेकों नशे हैं, अनेकों किताबें हैं हमारे पास, अनेकों शास्त्र हैं, अनेकों मंत्र हैं, अनेकों विधियां हैं। इतने सारे नशे परमात्मा ने हमें दिए, हमारे ऋषियों ने दिए। एक से बढ़कर एक नशा, वेद का, पुराण का, गीता का, रामायण का, गुरु ग्रंथ साहिब का, अन्य अन्य शास्त्रों का, भक्ति का, प्रेम का, ध्यान का। हमारे ऋषियों ने तो मधुशाला ही खोल दी हमारे लिए। उसके बावजूद भी हम प्यासे हैं। कोई नशे में नहीं झूमता मिलता, नशे की बातें करता मिलता है। कभी एक बोतल, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी इसको पलट के देखना, कभी उसको पलट के देखना, कभी किसी ज्ञान की ओर जाना, कभी किसी ज्ञान की ओर, कभी किसी ओर। एक राम नाम काफ़ी है,
एक राम नाम की मय, शिव नाम कहो या ओम नाम कहो या ध्यान कहो, कुछ भी कहो, एक मय काफी है डूब जाने के लिए। किंतु हम कभी नहीं डूबे, प्यासे के प्यासे हैं, क्योंकि हमने उस मय को नहीं पिया, केवल उस मय के बारे में सुना। हमने रामायण को पढ़ा 50 बार, सैकड़ों बार, सुना सुनाया, वेद पुराण गीता बाइबल कुरान सब पढ़े और पढ़ाए, सुनाए, कथा सुनाई, कथाएं सुनी, अनेकों बार जप किए, 1.25 लाख 1.25 करोड़ अनेकों व्रत किए, किंतु कोई व्रत भीतर ही नहीं उतरा, ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुई, क्योंकि हमने ज्ञान रूपी नशे को बुद्धि में ही रखा। प्यारे मित्रों, प्यास लगी हो पानी की और मुंह में रखोगे, भीतर नहीं उतारोगे तो तृप्ति कैसे मिलेगी? तृप्ति तो उस पानी को भीतर कंठ में ले जाने के बाद ही मिलेगी। तो प्यारे मित्रों, हमारे पास अनेकों रास्ते हैं, किंतु ध्यान से बढ़कर कोई रास्ता नहीं। ध्यान के लिए कोई समय नहीं, कोई नियम नहीं, कोई विधान नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं। चलते फिरते उठते बैठते कहीं कभी भी किसी पल आप भीतर उतर सकते हैं। भीतर इतना आसान से आसान मार्ग हमारे ऋषियों ने हमें दिया ध्यान का, फिर भी हम नहीं अपना पाते, और हम अपनाते हैं बड़े कठिन कठिन व्रत, कठिन उपवास, कठिन नियम, और उससे हमें परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं होती, और हम शरीर को भी सुखा लेते हैं। एक तरह से हम संघर्ष युद्ध करते हैं। किसके साथ? परमात्मा के साथ, स्वयं के साथ। तो प्यारे साथ को एक छोटी सी बात समझना, बहुत गहरी बात है। एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसके दांत नहीं है, सब जानते हैं। उसका आहार क्या होता है? माँ का दूध, माँ से मिलने वाली खुराक ही उसका भोजन है, संपूर्ण भोजन होता है उसका वो, क्योंकि उसके पास अभी दांत नहीं है। किंतु जैसे ही उसके दांत आने लगते हैं, उसका भोजन चेंज होने लगता है। पहले लिक्विड, फिर थोड़ा सा ठोस, धीरे धीरे करते करते वो जब वो बड़ा होने लगता है, फिर वो चने भी खाता है, बादाम भी खाता है, भोजन भी करता है। जब तक आंतों का काम था, क्योंकि दांत नहीं थे, तब तक दूध था। दांत आते चले गए, आंतों ने अपना काम दांतों पे शिफ्ट कर दिया, और धीरे धीरे जब हम फिर पुनः से बुढ़ापे की ओर जाने लगे, तो पुनः से हमें वही लिक्विड डाइट, क्योंकि अब दांत नहीं है जो भोजन को ग्राइंड कर सकें, पचा सकें। अब आंतों ने पुनः से वही बचपन वाला ही काम करना है, तो हम अपने को लिक्विड डाइट देना शुरू कर देते हैं बुढ़ापे में। किंतु कोई कहे कि अब बुढ़ापे में भी मैं चने चबाऊं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये मानव देह परिवर्तनशील है, एक एक स्टेप बदल रहा है हमारे जीवन का, हमें भी बदलना होगा। इस एग्जाम्पल को हमने क्यों दिया, जरा समझ लीजिए इसे। अभी दांत नहीं है मुख में, इसलिए हमें लिक्विड हमारी माँ प्रदान करती है।
अभी हम इस योग्य नहीं हैं कि हम ध्यान में उतर पाएं। इसलिए हमारे समस्त गुरुजन गुरुकुलों में शुरू में हमें कभी कोई मंत्र करवाते हैं, कभी कोई पूजा, कभी हवन यज्ञ, अर्थात अभी हमारे अंदर इतना स्टेमिना नहीं कि हम ध्यान में सीधा उतर पाएं, तो हमें वो थोड़ा बाहर की प्रक्रियाओं से लेके चलते हैं। किंतु जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हमारी बुद्धि का विकास होने लगता है, वही गुरुजन माला ले लेते हैं और ध्यान में उतारना शुरू कर देते हैं। बाहर के हवन यज्ञ से भीतर के हवन यज्ञ की ओर, जठराग्नि की ओर मूव कर देते हैं हमें। ये है भीतर के मास्टरों का खेल। किंतु अगर कोई बच्चा बड़ा हो जाए, फिर भी उसकी डाइट लिक्विड रह जाए, उसके दांत आ जाएं, फिर भी वो लिक्विड फॉर्म ही लेता रहे, तो हम उसे क्या कहेंगे? और कोई बूढ़ा हो गया है, दांत नहीं है, किंतु फिर भी कहे कि मुझे चने चबाने हैं, तो प्यारे साथ को ये सब सनातन धर्म की देन, स्टेप वाइज चलना ही पड़ता है और धीरे धीरे हमें ध्यान के ट्रैक पे आना ही पड़ता है। क्योंकि जब तक हम ध्यान की ओर नहीं आएंगे, अमृतमयी नशा हमें नहीं प्राप्त होगा, नहीं हो पाएगा। प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, आपने देखा कि कुछ साधक पूर्व जन्मों की कमाई लेकर आते हैं, प्रारब्ध लेकर आते हैं। जरूरी नहीं कि हम सभी साधकों को, वास्तव में सब कुछ मास्टर के हाथ में है। वो जानता है कि कैसे किस साधक को कहाँ से लेके जाना है, मास्टर जानता है। कुछ साधक ऐसे होते हैं, सनकादिक ऋषियों जैसे, ध्रुव प्रहलाद जैसे, जिन्होंने पूर्व जन्मों में सब कर लिया, पूजा पाठ जप तप व्रत सब कर लिया। अब वो सब करके ध्यान के द्वार तक पहुंच गए हैं, किंतु कोई अनाड़ी मास्टर मिलेगा, फिर से उन्हें हवन यज्ञ पूजा पाठ अर्थात बाहर की क्रियाओं में उतार देगा। किंतु अगर उन्हें कोई एनलाइटेड मास्टर मिलता है, भीतर से जागा हुआ मास्टर, तो वो उन साधकों को ध्यान में उतारेगा, क्योंकि उससे पहले का प्रोसेस उनका पूरा हो चुका। भीतर से जागे हुए संत की यही तो खासियत होती है, वो एक ही डंडे से सबको नहीं हाँकता। किसे क्या चाहिए, कहाँ से लेके जाना है, वो मास्टर जानता है। किससे जप करवाना है, किससे तप, किससे व्रत, किससे ध्यान, वो मास्टर जानता है। यदि सभी को ही हम एक ही मार्ग से लेके जाएं, तो फिर ऋतुओं का क्या महत्व रह गया? फिर सर्दी गर्मी बरसात का क्या महत्व रह गया? एक माली हर ऋतु के अनुसार पौधारोपण करता है। एक किसान भी ऋतुओं के अनुसार फसलों की बिजाई करता है। एक मास्टर भी हर साधक के भीतर के अनुसार, उसकी ऋतु के अनुसार उसकी यात्रा करवाता है। तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, इतना ही कहेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। आपने 10 साल मंत्र जप किया, नशा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? आपने इतने व्रत किए, कभी एकादशी, कभी पूर्णमासी, आपने इतनी बार गंगा जी में स्नान किया, कुंभ में स्नान किया, सैकड़ों बार रामायण पढ़ी सुनी, हजारों बार भागवत को सुना, जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं? कारण क्यों नहीं खोजते उस कारण को? क्योंकि आपने मय की फोटो अपने गले में डाल रखी है, ना कि मय को भीतर उतारा। आपने ज्ञान को
भीतर नहीं ले गए, ज्ञान को बुद्धि में स्टोर कर लिया, दूसरे को सुनाने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए, अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए नहीं। और जिसे नशा होना है उसे तो एक से भी नशा हो जाएगा। उसे रामायण से भी हो सकता है, केवल राम से भी हो सकता है, केवल श्री कृष्ण से भी हो सकता है। जिसे नशा होना है, जिसने नशे को पीना है, वो एक नशे से भी मदमस्त हो सकता है, वो एक नशे में चूर हो सकता है। और जिसने नहीं होना, वो दुनिया भर के नशे पी ले, दुनिया भर के सारे ग्रंथ शास्त्र भीतर उतार ले, होने वाला कुछ भी नहीं। क्योंकि जीवन थ्योरेटिकल बन के रह गया, प्रैक्टिकल नहीं बना। हमने अपने जीवन को एक लाइब्रेरी बना लिया, जो जो मिलता गया स्टोर करते चले गए। हम धार्मिक तो बन गए, आध्यात्मिक नहीं हो पाए। आध्यात्मिक साधक भीतर की खोज करता है, सत्य की, शाश्वत की, परमात्मा की, स्वयं की, अपने भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव की ओर बढ़ता है। तो प्यारे साथियों, आप सभी ध्यान प्रेमी हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में केवल ध्यानियों को ही एडमिशन मिलती है, उससे कम की हमारे पास कोई गुंजाइश ही नहीं। और यदि आप ध्यान के विश्वविद्यालय में प्रवेश करके भी ध्यान में नहीं उतर पाते, भीतर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाती, तो इसका अर्थ आप खुद समझ लीजिए कि अभी आपकी योग्यता स्कूल, मिडिल क्लास, प्राइमरी की या कोई और हो सकती है। क्योंकि अभी आप यदि जप, व्रत, अनुष्ठान या कुछ भी करने में लगे हैं, इसका अर्थ आपकी उम्र तो बढ़ गई है, 10, 20, 50 साल तो हो गई है, किंतु आपके अभी दांत नहीं आए। अभी आप लिक्विड फॉर्म पे ही जी रहे हैं, लिक्विड फॉर्म पे। क्योंकि जिसके दांत आ जाएंगे फिर तो वो लिक्विड फॉर्म को छोड़ देगा, वो हार्ड सॉलिड भोजन पे उतरेगा। और जो नहीं उतर पा रहा, जिसके जीवन में अभी व्रत का ही महत्व बना हुआ है, ये व्रत तो बाहर सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक। एकादशी हो या पूर्णमासी, सोमवार हो या अमावस, ये सारे व्रत तो भीतर के सिंबॉलिक हैं, अपनी इंद्रियों को संयम में लाने के संकेत हैं। हर पूनम पे, हर अमावस पे, हर ग्रहण पे हम दौड़े जाते हैं नदियों की ओर, गंगा की ओर स्नान करने के लिए। प्यारे मित्रों, ये तो सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक। भीतर की गंगा में स्नान कीजिए, भीतर की गंगा में। लगातार मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान की ओर बढ़िए, ध्यान की ओर। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं हो सकता, और ज्ञान से तुम ध्यान की ओर नहीं जा सकते। ज्ञान अहंकार की जननी है, और ध्यान आपके अहंकार को मिटा देता है, आपकी विद्वता के अहंकार को, ज्ञान के अहंकार को चकनाचूर कर देता है ध्यान। अगर अभी भी आपके भीतर ज्ञान का अहंकार बना हुआ है कि मैंने सब वेद पुराण शास्त्र पढ़े, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं, तो इसका अर्थ आपसे बड़ा कोई अहंकार ही नहीं। और आपके अहंकार की एक ही दवा है, ध्यान। जिस दिन आप ध्यान में उतर गए, ध्यान रूपी मय आपके भीतर उतर गई, ध्यान रूपी अमृत आपके भीतर उतर गया, उसी पल आपके भीतर के विष, विकार, विषय वासनाएं सब विदा हो जाएंगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी भीतर। हमने आपसे एक बात कही,
बाहर इंसान नशा करता है और लड़खड़ा जाता है, कदम डगमगा जाते हैं, तन और मन का बैलेंस समाप्त हो जाता है। बाहर का नशा, मैंने राम नाम का नशा पिया, ध्यान का नशा पिया। 20-30 साल 50 साल से साधु बन करके ये नशा पीता आया और कौड़ियों के पीछे भागता रहा। नशा नहीं हुआ मुझे, अभी नशा नहीं हुआ। नशे की बातें करनी आती हैं मुझे, नशा पीना नहीं आता, क्योंकि कोई ऐसा संत महात्मा फकीर गुरु नहीं मिला जो मुझे अपने चरणों में बिठा करके वो नशा पिलाता। और मैं भी तो अहंकारी हूँ, मैं अपने आप को ज्ञानी समझता हूँ, विद्वान समझता हूँ, विवेकी समझता हूँ। कभी किसी के चरणों में झुकना कहाँ पसंद करता हूँ। आइए प्यारे मित्रों, लगातार भीतर की ओर चलें, ध्यान की ओर चलें। जन्मों से बिछड़े हुए हैं हम अपने परमात्मा से, अपने भीतर के सद्गुरुदेव माँ कुंडलिनी शक्ति से बिछड़े हुए हैं। भीतर मुड़ें अपने सद्गुरुदेव की ओर, परमात्मा की ओर, स्वयं की ओर, इससे पहले कि हमारे जीवन का सूर्यास्त हो जाए, हम अमृत को उपलब्ध हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम।